जय माँ काली। आज मेरी एक श्रोता ने मुझसे पूछा कि क्या माँ काली बलि मांगती हैं। आपने अक्सर देखा होगा काली माँ की मंदिरों में बलि प्रथा को दिखाई जाती है। वहाँ लोगों की मन्नत पूरी होने पर माँ काली के नाम से बलि चढ़ाई जाती है। तो यह बलि प्रथा को देखते हुए अक्सर लोगों के दिमाग में ये बात चलती है कि माँ काली बलि मांगती है या नहीं मांगती है। ये बड़ा ही कंफ्यूजन भरा बात होता है। लेकिन सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये बलि प्रथा आई कहाँ से थी। तो चलिए जानते हैं कि काली माँ बलि क्यों मांगती है। ये बलि प्रथा आई कहाँ से, ये सबसे महत्वपूर्ण है जानना बलि देने से पहले। बलि प्रथा आई तंत्र विद्या से। जो लोग तंत्र विद्या सीखते हैं वह तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए पशु बलि देना शुरू की। इनका मानना यह था कि यह पशु बलि देकर के अपने अंदर की पशु को समाप्त करते हैं। लेकिन इसके कारण यह बलि देने की प्रथा शुरू कर दी। लेकिन यह सिर्फ तंत्र विद्या में ही बताई गई है। हमारे शास्त्र में कहीं बलि के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं दी गई है। और खास करके पशु बलि के बारे में, नर बलि के बारे में हमारे शास्त्र इसके बिल्कुल खिलाफ रहे हैं। लेकिन चूंकि तंत्र विद्या इसमें पक्ष में रहे हैं, इसीलिए इसके बारे में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप जानते हैं कि जो तंत्र विद्या करते हैं वह माँ काली के मंदिर में ही अपनी सिद्धि के लिए बैठते हैं, अपने अभ्यास के लिए बैठते हैं, जिसके कारण यह बलि प्रथा भी माँ काली के मंदिर में ही होना शुरू हुआ। और धीरे धीरे यह बलि प्रथा बढ़ने लगा, क्योंकि हमारा जो समाज है वह सचमुच वैसा ही समाज है जो लोग कहते हैं ना, कौआ कान लेके गया तो अपना कान नहीं टटोलते, कौए के पीछे दौड़ जाते हैं। सेम चीज यहाँ भी देखने को मिला। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ने पशु बलि दिया। यह अपने घर गए, एक कहानी बना कि माँ काली का मन्नत पूरा करने पर बलि दिया जाता है। और यह एक कहानी आज धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अनेक जगहों पर प्रत्येक दिन बड़ी मात्रा में बलि देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है माँ काली बलि मांगती है? बिल्कुल भी नहीं। माँ काली बलि कभी नहीं मांग सकती, क्योंकि वह माँ है। जो लोग बलि दे रहे हैं उनसे मेरी एक बात है कि जो माँ काली है, क्या आपकी अपनी माँ है जो सिर्फ आपकी बात सुनने के लिए वह तैयार बैठी है? आपकी अकेली की माँ तो नहीं है, वह जगत माता है। वह पशु पक्षी इंसान सबकी माता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपनी खुशी के लिए किसी की बलि चढ़ा दे? आप स्वयं सोचें कि हर घर में छोटा बच्चा जो होता है, छोटा बेटा, वो अपने माँ के अत्यंत प्रिय होता है। तो क्या अगर माँ अपने छोटे बच्चे से अधिक प्रेम करती है तो क्या वह माँ कभी ऐसा कह सकती है कि तुम अपने बड़े भाई का गला काट दो? आपने तो वही बात कही है कि अगर आपको काली माँ प्रेम अधिक करती है, ऐसा आपको लगता है क्योंकि वह आपकी मन्नतों को पूरा कर रही है, तो आप बदले में एक पशु की बलि दे रहे हो। वह तो उसकी भी माँ है, कैसे आप उसकी बलि दे सकते हो? इस बात को कभी सोचे हो आप? एक छोटे से हाथ में तिनका चुभ जाने से आप 4 घंटे तक देख रहे होते हैं उस चीज को, और एक पशु की बलि देते हुए आपको शर्म नहीं आती? और वो भी माँ के नाम पे। क्या आपको माँ ने ऐसा कहा? क्या आपको माँ दर्शन देकर ऐसा कभी बोल रही थी कि एक बकरे की बलि चढ़ा दो? तुमने किसी को देखा, तुमने उसे रीत बना दी, उसे प्रथा बना दी। ऐसा क्यों? माँ कभी ऐसा कह ही नहीं सकती है, क्योंकि जगत माता है वो सबकी भले के लिए बैठी है। आप सब यह देखते हैं माँ काली की मंदिर है, माँ के क्रूर रूप को दिखाया गया है, लेकिन माँ के निर्मल मन को कहाँ भूल गए? वह माँ दुर्गा जब क्रोध में आई थी, लेकिन यह क्रोध कभी अपने बेटे पर नहीं आई थी। यह क्रोध एक अहंकारी के लिए आया था, और इसी अहंकारी के ऊपर क्रोध करने के बाद वह माँ काली का रूप ली थी। वह माँ काली के विकट रूप लेकर के गुस्सेले चेहरे को दिखाया गया। लेकिन माँ है तो निर्मल मन की। जब आप उनके सामने यह बलि दे रहे होते हैं तो उनके मन पे कितनी चोट आती होगी, कभी आपने सोचा? लेकिन आप बस ये कहते मेरी मन्नत पूरी हो गई। अरे भाई, आपकी मन्नत पूरी हो गई तो आप मिठाई बांटो, गरीबों को खाना खिलाओ। ये क्या कि आपकी मन्नत पूरी हो गई तो किसी माँ के बच्चे को छीन करके आप काट दिए?
अगर आप समझो एक बात छोटी सी कि शेर समाज में भी अगर यही खेल चलने लगा कि मन्नत पूरी होने पे एक पशु एक नर बलि दे दिया जाए, तो क्या आप अपने बच्चे को शेर के हाथ थमा दोगे? उस समय तो आपके अंदर बहुत अथाह प्रेम आएगा। तो उस बकरी की हालत सोचो जिसके बच्चे को उठा करके आप मन्नत पूरा होने के नाम पे काट देते हो। और तो और भक्त खुद रहे हो, नाम माँ का दे रहे हो। आप सनातन वाले लोग खास करके इस बात का ध्यान दें कि हमारे धर्म में कहीं भी पशु बलि, नर बलि की बात कही नहीं गई है। यह जबरदस्ती जीव का स्वाद है। इसलिए आप लोग यह बहुत ही गलत कर रहे हैं। और ऐसे लोग खास करके एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बलि देते हैं उनके बारे में आप ना हो तो पर्सनली आप एक बार जाकर जान ले कि उनका जीवन कभी सुखद नहीं होता। वह या तो अकाल मृत्यु मरते हैं या तो बहुत ही कष्ट भोग के जीवन जीते हैं। क्योंकि यह बहुत बड़ा सत्य है कि प्रत्येक दिन आप अनेक माँओं का दिल दुखाते हैं। माँ कभी बलि नहीं मांगती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। प्रतीकात्मक रूप में कई मंदिरों में नारियल फोड़ने की प्रथा बन गई है और यह आम प्रथा बन गई है अभी के समय में। कई जगह में कद्दू की बलि दी जाती है, लेकिन यह पशु बलि की बात कहाँ से आई है, यह तो वही मनुष्य जाने जो इस तरह की प्रथा को अपना रहे हैं। बहुत से मंदिरों में अब जैसे जैसे लोग पढ़ाई लिखाई करने लगे, समझदार बन गए, लोग इस चीज को खत्म कर दिए हैं। आप एक बार उस मंदिर में जा करके देखना, उस मंदिर की रौनक बढ़ जाती है जहाँ से बलि प्रथा खत्म हो जाती है। माँ काली की बहुत से मंदिरों को देखने के बाद आपको अच्छा महसूस होता है, ये सच है, लेकिन मंदिर की रौनक थोड़ी ऊपर नीचे दिख ही जाती है जहाँ बलि प्रथा हो रही होती है। जहाँ बलि प्रथा बंद होती है वहाँ माँ के चेहरे की चमक बढ़ जाती है। अगर आप भी इस चीज को मानते हो कि बलि प्रथा गलत है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और खास करके हमारे सनातन धर्म में यह बलि प्रथा दे करके धर्म को नष्ट करने वाले लोगों से हाथ जोड़ करके यह रिक्वेस्ट है कि यह प्रथा नहीं है, यह कुप्रथा है, इसे ना फैलाएं। यह गलत चीज करके आप किसी माँ के बच्चे को छीन करके अनजाने में पाप के भागीदार बन रहे हैं। तो आप इस पाप के भागीदार ना बने, बलि प्रथा को बंद करें, बलि प्रथा को बंद करें। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, लेकिन आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप ना सिर्फ खुद बल्कि लोगों में भी इस बात को फैलाइए कि बलि प्रथा हमारे धर्म का नहीं है, इसलिए इसे बंद कर दी जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाइएगा। यह गलती दोबारा ना हो लोगों से। अनजाने में हुई गलती के लिए माँ से माफी मांगिएगा, लेकिन जानबूझ करके यह गलती ना कीजिएगा। अब बहुत से ज्ञानी लोग गलत चीज पर भी ज्ञान देने आ जाएंगे। आप बिल्कुल ज्ञान दे सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एक बार महसूस जरूर कीजिएगा कि अगर यही प्रथा आपके साथ अपना दी जाए तो क्या होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।